प्राइस ट्रेंड और प्राइस एक्शन, ये एक्चुअल में होता क्या है आइए देखते हैं। प्राइस ट्रेंड, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाती है और उसके बाद में थोड़ा सा पुल बैक करती है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे, ये ऊपर गई, फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगी। मार्केट इस तरीके मूव करती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगी, डायरेक्टली नीचे नहीं आएगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा ये है क्या। एक्चुअली आप देखिए, मार्केट को जो पहचाना जाता है किस तरीके पहचाना जाता है। अगर इसको आप हाई रखिए तो ये आपका लो हो जाएगा। अब ये हाई इस हाई से ऊपर बना हुआ है, इसलिए आपका ये हायर हाई, और ये लो इससे ऊपर बना हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा लोअर हाई। सेम हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब एक चीज़ नोटिस करिए, बहुत से लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में कंफ्यूज होते हैं ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यही होता है। अब जैसे ये लो है, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक। अब इसी हायर हाई और इसी हायर लो में हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और सारे ट्रायंगल पैटर्न्स बनते हैं। आप कोई भी ट्रायंगल पैटर्न उठा लीजिए, जैसे बुलिश फ्लैग ले लीजिए। बुलिश फ्लैग में क्या है, हायर हाई और हायर लो बनते हैं, सॉरी लोअर हाई और लो लो बनते हैं। और बेरिश फ्लैग में क्या होता है, हायर हाई और हायर लो बनते हैं। में हायर हाई और हायर लो बनना है, उस हिसाब से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये तो अप ट्रेंड का सिग्नल है। लेकिन ऐसा नहीं है, बेरिश फ्लैग में हायर हाई हायर लो बनते जरूर है, मगर मार्केट नीचे गिरती है। ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये तो, और एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब ये जो है ना प्राइस ट्रेंड या प्राइस एक्शन जो होता है यही होता है। नीचे से मार्केट एक जगह हाई बनाई, फिर लो, ठीक, फिर हायर हाई, इसलिए क्योंकि ये हाई इस हाई से ऊपर है, फिर ये आपका लोअर हाई हो जाएगा क्योंकि ये लो इस लो से ऊपर बना हुआ है। सेम इस चीज़ को वो कंटिन्यू करता है, ठीक। अभी अगर हम इसमें देखें तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड, इसको जो है प्राइस एक्शन में इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। ये हमारा हो जाता है अप ट्रेंड, ओके। और दूसरा आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है लोअर हाई और लोअर लो बनाकर नीचे आती है। डाउन ट्रेंड बनना अगर शो हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट गिर रही है या मार्केट गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये ट्रेंड होते हैं पहचानने के लिए ट्रायंगल पैटर्न्स को, कि मार्केट साइडवेज है या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये जब चीज़ें बनती हैं तो इसमें ट्रायंगल्स पैटर्न्स बहुत इजीली शो होते हैं। ट्रायंगल्स पैटर्न्स में हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन को देख कर ही पकड़ा जाता है। फॉर्मेशन जब होती है तो मार्केट ज़रूर नीचे आ रही होती है, मगर इसमें जो है जो पैटर्न बनते हैं वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न, और दूसरा हो गया फॉलिंग वेज, और तीसरा हो गया डिसेंडिंग ब्रॉडेनिंग वेज। तो इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट डाउन में है तो नीचे गिर जाएगी। अगर आप देखिए, इसको हम हाई रख लेते हैं, मार्केट किसी हाई पे थी, ठीक, वहाँ से मार्केट जो है नीचे आ रही है, तो ये हाई हो जाएगा, फिर ये इसका लो, ये आपको जूम करना पड़ेगा। इसके बाद में देखिए, अब ये जो हाई बना हुआ है इससे नीचे बना हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा लोअर हाई, और अब ये लो इस लो से नीचे बना हुआ है, इसलिए लोअर लो। सेम ये हाई इससे नीचे बना हुआ है तो लोअर हाई, और ये इससे लो इस लो से ये नीचे बना हो तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, सेम कंटिन्यू। ये हो गया आपका अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब मुद्दा इस बात का है कि अप ट्रेंड देख करके मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों, जितने भी ट्रायंगल्स पैटर्न्स बनते हैं वो इस तरीके नहीं बनते हैं कि मार्केट एक तरफ ऊपर जा रही है। ज़रूरी नहीं कि हायर हाई हायर लो बना रही है तो मार्केट ऊपर ही चलेगी। ऐसे बहुत से चार्ट पैटर्न्स हैं जिसमें हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता है और मार्केट नीचे आ जाती है। फॉर एग्जांपल बेरिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग में हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता है, मगर होता क्या है, मार्केट एक तरफ नीचे, लो ट्रैप। और जैसे बेरिश फ्लैग में ले लीजिए, मार्केट एक लेवल से ऊपर जाती है, मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर 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 भागती गई, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ी देर के लिए साइडवेज, या मार्केट को और ऊपर जाना है, मगर मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा सा रुक रही है,
कोई पैटर्न बना रही है। अब ये जैसे ज़्यादा करके ये फ्लैग वेरी बुलिश फ्लैग बनता है। इसमें बुलिश फ्लैग में देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होता है। लगता है कि मार्केट इतने ऊपर जाने के बाद में नीचे एक्चुअली वो नीचे नहीं आ रही, वो नीचे से ऊपर जाने के लिए बढ़ती है, बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो ये होता है प्राइस एक्शन। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज मतलब लॉस, उसमें कुछ नहीं होगा, मार्केट एक जगह ऊपर जाएगी, यहाँ से घूम फिर के फिर नीचे आएगी, ज़रूरी यहाँ तक आए कहीं पर भी, ठीक, फिर लमसम वहीं तक जाएगी, फिर मार्केट को और से ज़्यादा नीचे आ जाए, फिर यहीं से रिवर्स मार के ऊपर चली जाएगी। पूरे दिन यही चलता रहेगा। जहाँ भी आप साइडवेज में ट्रेड लेंगे पक्का लॉस। उस लॉस को रिकवर करने जाएंगे डबल, उसको रिकवर करने गए थे और जाएगा। ऑलमोस्ट सबके साथ में होता है। ये हो गया हमारा प्राइस एक्शन। अब इसी में सपोर्ट अब हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है, बिल्कुल आसान भाषा में अगर सीखे तो उसमें कुछ नहीं है। जैसे कि 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट पे आप, चलिए वो कंप्यूटर में मैं दिखाऊंगा। इसमें देखिए आप मान लेते हैं मार्केट ये ऊपर गई, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे है, आ गई, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आई, इतना बहुत है। अब मान लीजिए कोई सामान है, उसका प्राइस है 100 रुपये एक जगह पे, मार्केट यहाँ तक आई, उसका प्राइस हो गया 150 रुपये, ठीक। 100 रुपये से 150 रुपये गई, उसके बाद में 150 डायरेक्टली 200 जा सकती है, मगर वो एक्सपायरी वाले दिन मान लेते हैं 150 की। उसके बाद में उसको थोड़ा पुल बैक आएगा, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे इसका प्राइस हो गया 120, ठीक। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इसका प्राइस मान लेते हैं 180 रख लीजिए, 180। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके बनता है। मार्केट 100 रुपये से उठी थी, 120 पे आकर रुक गई, तो ये हो जाएगा हमारा पहला सपोर्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या? सपोर्ट मतलब जहाँ पे प्राइस आके आपका रुक रहा है वो हो गया आपका सपोर्ट। रेजिस्टेंस जहाँ से उसको ऊपर नहीं जाने दिया, जैसे कि ये हो गया आपका, ये 150 रुपये अगर आप देखिए तो ये आपको हो जाएगा रेजिस्टेंस इस जगह पर। मार्केट यहाँ से चली 150 के पास पहुँची, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिला, मार्केट को नीचे फेंक दिया, ठीक। नीचे आने के बाद में ये 120 रुपये के आसपास में इसको जो है कि स्टॉप मिला कि ना अब हम इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ से ये जब दोबारा रिवर्स मारी और इसने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तो ये 180 तक आ गई, तो ये आपका बन जाएगा सपोर्ट और ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक। इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, 180 तक गया, तो आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये 180, यहाँ पर जाने के बाद मार्केट फिर रुक गई, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा सेकंड रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखिए 180 तक आई, फिर ये वापस आ गई यहाँ तक, तो ये जो रेजिस्टेंस था पहले, अब ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। जो पहले 150 पे जो रेजिस्टेंस था, अब वो इस जगह पर इसका जो है सपोर्ट का काम करेगा। राह में श्याम है और श्याम ही राह में, सेम चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। अब ये देखिए इसने 180 का जब यहाँ से ब्रेक करा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, तो मार्केट मान लीजिए यहाँ पर इसका प्राइस हो गया 250 रुपये, तो मार्केट को ये मिल गया नया रेजिस्टेंस, ठीक। सपोर्ट रेजिस्टेंस में लोग बहुत परेशान होते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करें। बिल्कुल सिंपल है, सारा खेल ट्रेंड लाइन का है, इसमें कुछ अलग सा या नया नहीं है, बस लोगों ने कन्फ्यूज़न बना के रखा हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है 1 डे टाइम फ्रेम पर, कैंडल का हाई लो मार्क कर लीजिए, ठीक, और उसको फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा कर देखिए। अब इसमें नॉर्मल सा, इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बना है, और हमेशा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ड्रॉ करते रहिए। जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल वे है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतना हैवी मत लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से नहीं बनना है, ऐसे कैसे सही से नहीं बनना है, बिल्कुल बनेगा।
ये तो चलिए प्रैक्टिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया मार्केट को जो है एक जगह पे आके सपोर्ट मिलता है, वहाँ से मार्केट नीचे ना जा कर के ऊपर जाती है। और रेजिस्टेंस का मतलब हो गया एक जगह पे मार्केट आके रुक जाती है और इस जगह पर नहीं जा पाती और यहाँ से इसको फिर पुल बैक मिलता है। हो सकता है अपने वापस सपोर्ट के पास में आ जाए या हो सकता है यहीं से ये दोबारा कोशिश करे। अगर तोड़ देती है रेजिस्टेंस को तो मार्केट में और मूव आएगा। यहाँ अगर इसका प्राइस 150 है तो यहाँ हो सकता है कि इसका प्राइस 250 हो जाए या 250 हो जाए, ठीक। और यहाँ से अगर ये रिवर्स लेती है तो फिर दूसरा कोई सपोर्ट हो सकता है, ये वापस अपने इसी के पास में आ जाए और मार्केट में मूवमेंट अच्छा होगा तो यहाँ ना आकर के वो पहले मूव कर जाएगी। ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। कंप्यूटर में भी बना के दिखाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता कैसे है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास सिंपल सा थ्योरी यही है कि मार्केट जहाँ पर आके रुक जाए वो आपका, अगर नीचे की तरफ कहीं पे रुक रही है तो वो आपका सपोर्ट कहलाता है। और ऊपर जा करके जब मान लीजिए 150 पे जा करके इसको क्रॉस नहीं कर पा रही और यहाँ से वापस आ रही है तो ये आपका रेसिस्टेंट होता है। और यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ट्रायंगल पैटर्न इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में बनते हैं तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है। जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल, बैंक निफ्टी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल बनते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। हायर हाई हायर लो साफ दिखते हैं। अगर आप देखिए, अगर वही ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल, नॉर्मली असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल सबसे ज़्यादा बनते हैं। अगर इन्हीं की बात करें, अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल अपने सपोर्ट के पास में बन रहा है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी और नीचे जाएगी, ठीक। और वहीं पर आपका जैसे असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, ये अगर ऊपर बनता है तो इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये इसको ब्रेक करेगा। अभी जैसे 23 अगस्त को मिड कैप निफ्टी में असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ था, कितना अच्छा शार्प मूवमेंट था। हाँ, वो बात अलग है कि एक्सपायरी के दिन उसका मूवमेंट प्राइस जाता है, वो दिन उतना नहीं आया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सिंपल है, बनाना, लाइन ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है।